नबी के आल की महफिल है, सरकार किचौछा के नाम की महफिल है, सरकार मखदूम अशरफ के नाम की महफिल है, उनके शहजादों की आमद है, शोराए किराम की आमद है। इसलिए आपका हक बनता है कि आप दीवानावार झूमिए, पूरी तबीयत के साथ झूमिए, ताकि जब सरकार मखदूम अशरफ की निगाहें आपको देख रही है, मेरा आशिक बैठकर मेरा जिक्र कर रहा है, सरकार करबला वाले आपको देख रहे हैं, मेरे दीवाने झूम रहे हैं, मेरे सरकार मदीने से बैठकर आपको देख रहे हैं। आप हज़रात मोहब्बत के साथ झूमिए और एक बार जरा हाथ उठाइए, बुलंद कीजिए, पूरी जिंदगी के साथ बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरे नहीं, हाथ भी बुलंद कीजिए, आवाज भी उठाइए, एक बार जरा आवाज बुलंद कीजिए, एक बार जरा मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक शेर में पर्दा समाप्त कर ले कि नबी के मानने वाले निराली शान रखते हैं। शेर सुने के नबी के मानने वाले निराली शान रखते हैं, जमाने से अलग पहचान रखते हैं। नबी के मानने वाले निराली शान रखते हैं, जमाने से अलग पहचान रखते हैं। हमारा घर है हिंदुस्तान के राजा के पहरे में, बहुत कोशिशें हुई, अब तक भगा दिया जाएगा, फलाने दिन तक भगा दिया जाएगा हिंदुस्तान से मुसलमानों को। अबे जब तुम बैठे हुए ख्वाजा के ऊंट को नहीं हटा सकते तो ख्वाजा के दीवानों को कौन हटा सकता है कि नहीं? तो जरा मोहब्बत से बोलिए। इसीलिए एक शायर ने कहा था कि दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, इसी के जेरे असर काम काज चलता है। मियाँ आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। आपकी सरकार तो अभी की है, आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। जितना अच्छा आपको बोलना चाहिए था बोले नहीं। चलिए 10-10 ही सही, बहुत अच्छा आ रहा है। एक शायर ने कहा था कि दिल में जो तकलीफ है वो दूर होना चाहिए, 10 का हो 20 का हो भरपूर होना चाहिए, है कि नहीं? माशाल्लाह ये आपकी मोहब्बतें हैं और 10 का भी बहुत काम आता है ना? इसलिए कि कभी कभी खुला नहीं होने के बाद तकलीफ होती है। रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चढ़ा, सब किसी से मांगता हो, पास मेरे आ गया, पास आकर उसने कहा मुझ पे करम कीजिए, मैं भी खाना खा सकूं, बस 20 रुपया दीजिए। समझ में आ रहा आपको? भिखारी मांगने लगा, इत्तेफाक मैं वहां उस वक्त खाली जेब था, माफ कर दो मैंने भिखारी से ये कहा, माफ कर दो सुनते ही वो इस कदर झल्ला गया, बड़बड़ाता फिर से पास मेरे आ गया, पास होकर उसने कहा मियां कुछ तो करम कीजिए, 20 रुपया न सही 2 ही रुपया दीजिए। मैं वहां मजबूर था, इनकार ही करता रहा, तंग आकर वो भिखारी मुझसे ये कहने लगा 2 रुपया भी नहीं है आपके जब पास में, आइए फिर मिलते मांगते हैं भीख मिलकर साथ में। समझ में आ रहा है आपको? ये 2 रुपया भी बहुत काम करता है, 10 रुपया भी बहुत काम करता है। एक बार जरा मुस्कुराइए, हाथ उठाइए, झुककर बोलिए या रसूल अल्लाह। मैं चाहता हूं कि आप बेदार रहें, मेरा काम ही आपको बेदार रखना। बस एक शेर सुनिए बिला ताखीर। मोहतरम शायर इस्लाम हजरत सैयद मोहम्मद रजा साहब किबला की आमद होगी, उनकी तबीयत खराब है, इंशाअल्लाह बहुत लंबा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये आपकी मोहब्बत में आपके हवाले हो रहे हैं, आप हजरात उनका इस्तेमाल कीजिए। एक शेर सुनिए कि नबी के मानने वाले निराली शान रखते हैं, जमाने से अलग पहचान रखते हैं। हमारा घर है हिंदुस्तान के राजा के पहरे में, जलाकर घर में हम अजमेर का लोहबान रखते हैं। हमारा घर है हिंदुस्तान के राजा के पहरे में, जलाकर घर में हम अजमेर का लोहबान रखते हैं। और जिनके नाम से जलसा एक शेर मखदूम किचौछा के नाम पर, जरा हाथ उठाइए, मखदूम किचौछा के नाम पर हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, पूरी जिंदगी के साथ बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। के हमारा घर है हिंदुस्तान के राजा के पहरे में, जलाकर घर में हम अजमेर का लोहबान रखते हैं। मुसीबत हमको देखकर क्यों न फौरन पलट जाए, हम अपने सर पे फैजाने शहे समरान रखते हैं। मुसीबत देखकर हमको न क्यों फौरन पलट जाए, हम अपने सर पे फैजाने शहे समरान रखते हैं। हजरात बिला ताखीर नारा लगाइए, हजरत शायर इस्लाम सैयद मोहम्मद रजा साहब किबला का इस्तेमाल कीजिए, झूम कर नारा लगाइए। हाँ, जमाने नबी के मानने वाले निराली शान रखते हैं, जमाने से अलग पहचान रखते हैं। हमारा घर है हिंदुस्तान के राजा के पहरे में, जलाकर घर में हम अजमेर का लोहबान रखते हैं। मुसीबत देखकर हमको न क्यों फौरन पलट जाए, हम अपने सर पे फैजाने शहे समनान रखते हैं। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, पहले हाथ उठाइए, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कुछ लोगों के हाथ नीचे देख लीजिएगा, जो नहीं उठा रहे ऐसे कीजिएगा। मखदूम अशरफ का जलसा है, आप हाथ नहीं उठाइएगा, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, हजरत शायर इस्लाम सैयद मोहम्मद रजा साहब किबला, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। बिला ताखीर में ये कहते हुए गुजारिश करूंगा कि माइक पे तशरीफ लाएं कि कलम उठा ले तो लफ्जों को जिंदगी दे दे, बुझे बुझे से चिरागों को रोशनी दे दे। नबी की नात जब पढ़ने पे आ जाए सैयद मोहम्मद रजा, फूलों को खुशबू तो कलियों को ताजगी दे दे।